नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक समय की बात होती है, दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन में वो एक ही स्कूल में जाते हैं, बड़े होके एक ही सब्जेक्ट लेते हैं, कॉलेज भी एक रखते हैं, दोनों टॉप करते हैं। उसके बाद में नौकरी भी दोनों को एक ही जगह पे मिलती है और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों अपने काम की वजह से बहुत पहचाने जाते हैं। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है। वो हर जगह हर काम एक साथ करते हैं। सुख दुख में दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते रहते हैं। एक समय की बात है, ऐसे ही शाम को ऑफिस से आते वक्त जब एक बार वो दोनों आ रहे थे, तब उनकी कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट में दोनों दोस्त भयंकर घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में उन दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, लेकिन डॉक्टर्स कड़ी मेहनत करके दोनों दोस्तों को बचा लेते हैं। अब चूँकि इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बाद में दोनों दोस्त एक ही कमरे में रखे जाते हैं। यानी दोनों दोस्त को होश आने के बाद वो एक दूसरे को देख भी पाते हैं, पर कुछ दिन उनको हॉस्पिटल में ही रुकना होता है। तो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। एक जो रहता है, एक का बेड होता है दीवार के पास में और दूसरे का बेड उसके सामने होता है, और जो दूसरा वाला होता है उसके पास में होती है खिड़की, जहाँ से वो बाहर भी देख सकता है। तो ऐसे दोनों दोस्त एक ही कमरे में हैं, अलग अलग बेड पे हैं, आमने सामने हैं। दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन दोनों परेशान भी हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। करियर में वो इतनी अच्छी मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद अब वो यहाँ बैठे हैं। तो दोनों बेचारे परेशान भी रहते हैं। उसके बाद में यही क्रम चलते रहता है। कुछ दिन वो लोग हॉस्पिटल में उसी कमरे में रहते हैं। कभी कभी शाम को ऐसा होता है कि जिसका बेड खिड़की के पास में था, वो वाला दोस्त शाम के समय उठता है और खिड़की से बाहर जा कर के वहाँ के नज़ारे देखता है कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर का नज़ारा देखने के बाद में ये बात जब सामने जो दोस्त होता है, जो बचपन से उसका खास दोस्त होता है, उसको ये बात कहीं ना कहीं खटकती है कि काश मैं भी उस खिड़की के पास में मेरा बेड लगा होता और मैं भी बाहर देख सकता था। तो वो एक दो दिन ऐसे अपने दोस्त को देखता है, जिस प्रकार से वो बाहर नज़ारे देख रहा होता है। तब 2-3 दिन के बाद में उसके दोस्त से रहा नहीं जाता है, तो उसके मन में जलन आने लगती है। वो दोस्त जिसका बेड दीवार के पास में था, वहाँ से वो अपने उस दोस्त को बोलता है जो खिड़की के पास में था कि दोस्त ज़रा देख के बताओ बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर क्या क्या हो रहा है। तो वो जो दोस्त खिड़की के पास में होता है, वो थोड़ा सा बैठता है और बाहर का नज़ारा देखने के बाद बोलता है, भाई बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बादल छाए हुए हैं और आसमान में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बरसात होगी। नीचे एक बहुत अच्छा गार्डन है जहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं। वहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बड़े लोग वो पिकनिक मनाने आए हैं, वो भी खा पी रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ घूम रहे हैं। पक्षी भी उनके चहचहाहट यहाँ सामने सुनने को मिल रही है। यानी कि वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये बात अपने उस दोस्त को पता लगती है, तो वो सामने बैठा बैठा जलता है। वो सोचता है काश मेरा बेड वहाँ पे लगा होता तो मैं भी खिड़की से बाहर देख रहा होता। क्या मैं दिन भर यहीं बैठा रहता हूँ, परेशान होते रहता हूँ, यहाँ बात करने को भी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं और मैं कुछ देख भी नहीं पाऊँगा। ये कितना किस्मत वाला है, काश मैं वहाँ होता तो अच्छा होता। ऐसे करके ये सिलसिला हर दिन चलते जाता है। शाम होते ही वही वाला दोस्त अपने खिड़की वाले दोस्त को बोलता है कि भाई ज़रा बाहर देख के बताओ ना, आज कैसा मौसम है। तो अगले दिन वो लड़का बोलता है, यार आज बादल तो नहीं है, आसमान बहुत साफ़ है, पक्षी इधर से उधर उड़ रहे हैं और नीचे जो हैं कुछ लोग नए पेड़ लगा रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल नीचे का बन रहा है। ये चीज़ जब वो सामने वाला दोस्त जो कि बेड के पास वाला दोस्त होता है वो सुनता है, उसको सुन करके फिर जलन होती है कि काश मैं उधर होता तो अच्छा होता। ये मेरा दोस्त है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी रही, लेकिन ये हॉस्पिटल में आकर के मेरे से आगे चला गया। ये वहाँ बैठ करके रोज़ाना नज़ारे देखता है और मैं अकेला यहाँ बैठा बैठा बोर होते रहता हूँ। काश मुझे वहाँ कहीं मौका मिले। बेचारे के मन में जलन आने लग गई, वो अपने दोस्त से जलने लग गया और ऐसे दिन प्रतिदिन वो सिलसिला जारी होते लगा। शाम को हर दिन वो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि दोस्त बताओ बाहर का मौसम कैसा है। तो बाहर का नज़ारा उसको बताने लगा और रोज़ाना अलग अलग तरह की बातें वो उसको बताता था, जिसको सुन के उस दोस्त के मन में, जो पूछता था उसके मन में कहीं ना कहीं जलन प्रतिदिन बढ़ती थी। एक दिन रात के समय जो खिड़की के पास वाला जो दोस्त था, उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है। वो उसका शरीर जो है वो बहुत बुरी तरह से काँपने लग जाता है। रात का समय होता है और इसका जो दोस्त जो सामने होता है वो भी बेड पे होता है। उसकी भी जब नींद खुल जाती है, वो देखता है कि उसका दोस्त बहुत भयंकर हार्ट अटैक आने वाला है उसको और वो रहा नहीं जा रहा, उससे काफ़ी दुखी है वो। तो ऐसे में वो सीन देखते देखते डॉक्टर्स चूँकि आने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और आने के बाद जब वो पूरा प्रयास करते हैं तो उसके दोस्त को बचाया नहीं जा सकता है। खिड़की वाले दोस्त का देहांत हो जाता है उस अपने दोस्त की नज़रों के सामने। ये देखने के बाद में उस दोस्त को दुख तो होता है, लेकिन उसको फ़िलहाल हॉस्पिटल में रहना था क्योंकि पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुआ होता है। तो वो आज जो मेडिकल के जो लोग होते हैं हॉस्पिटल में सेवा करने वाले, उन नर्स को वो कहता है कि आप कृपया मेरी एक मदद कर सकती हैं। बोला हाँ बोलिए।
बोला जो खिड़की के पास में व्यक्ति था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो तो अब रहा नहीं इस दुनिया में, मुझे उसके जाने का दुख है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कृपया मेरा बेड वहाँ शिफ्ट करवा दें, उसके पास में जो खिड़की है वहाँ मेरा बेड शिफ्ट हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो नर्स कहती है इसमें क्या चिंता वाली बात है, हम आपका बेड वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से फिर उसके बाद में सुबह सुबह जा करके उसका बेड वहाँ पर शिफ्ट करा दिया जाता है, और वो जो दोस्त वो जो उधर था, खिड़की के पास नहीं था, दीवार के सामने था, वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है, उसका बेड लग जाता है। शाम होते ही वो लड़का जो आदमी होता है वो उठ करके अपनी खिड़की खोलता है और बाहर के नज़ारे की तरफ देखने लगता है। लेकिन जैसे वो बाहर का नज़ारा देखता है उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि बाहर उसको कोई गार्डन नहीं दिखाई देता है, खुला आसमान नहीं दिखाई देता है, ना ही कोई नीचे बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, ना ही कोई हरियाली उसे वहाँ नज़र आती है, ना ही कहीं कोई पक्षी वहाँ पर घूमते हुए नज़र आते हैं, उसको उड़ते हुए नज़र आते हैं। वो देखता है तो वहाँ पर एक लंबी सी बड़ी सी दीवार होती है जो बहुत गंदी होती है, और बड़ी उसमें एक सुनसान सा एक अलग ही टाइप का वहाँ का वातावरण होता है, जो एकदम खड़ी दीवार होती है, बड़ी गंदी सी, बड़ी पुरानी सी। उसको देख करके फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, पर मेरा दोस्त हर दिन मुझे ये शिक्षा क्यों देता था, ये सलाह क्यों देता था कि बाहर ऐसा है, बाहर वैसा है, वो अच्छे अच्छे नज़ारों का वर्णन मेरे आगे क्यों करता था। उसको पता लगता है कि मेरा दोस्त चाहता था कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए, मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो बढ़े, मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव हूँ। इस प्रकार मुझे वो अच्छे अच्छे सीन जो है वो मेरे दिमाग में डालता था कि बाहर बहुत हरियाली है, गार्डन है, लोग खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान बहुत साफ़ है, ऐसे ऐसे दृश्य बता करके कहीं ना कहीं वो मेरे मन के अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहता था। लेकिन मैं उसको देख के जलता था। उसको बाद में अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसको लगता है कि पछताने से अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो तो मेरे लिए इतना सोचता था और मैं उसके लिए जल जल करके परेशान होते रहा, और मेरा दोस्त आदमी मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद में वो लड़के को अपने पछताप होता है। उसके बाद वो निश्चय करता है कि आगे जा कर के वो पॉजिटिव रहेगा, हर चीज़ को अपने पॉजिटिव नज़रिए से देखेगा, हर काम को बहुत अच्छे से वो करेगा। ये सोच करके ये कहानी यहीं पर अंत होती है। इसकी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे देखने का नज़रिया दो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आजकल का जो वातावरण है उसमें हम लोग हमारे अपने लोगों को देख देख के ही जलने लग गए। हमें अपने लोगों की सफलता से ही परेशानी होने लगती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। हमें कभी भी दूसरों को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए, दूसरों की सफलता को देख के परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है सबको गिला है कि हमको बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि हमको बहुत कम मिला है। ज़रा सोच के तो देखिए, आपको जितना मिला है क्या उतना दूसरों को मिला है? अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर अगर नए नए हो तो हमारे ये डिजिटल मास्टर्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। अगली चर्चा नई वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।